Hello students, welcome on our learning platform Let's Study India। आज मैं आप लोग के साथ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को जो कन्फ्यूज़न रहता है जनरली मैक्सिमम बच्चों को वो मैं क्लियर कर दूँ। जैसे आपके ग्रेजुएशन में 2 स्ट्रीम है, मैथ्स स्ट्रीम एंड बायो स्ट्रीम, बीएससी वालों बच्चों के लिए स्पेशली। तो इसमें इनका क्वेश्चन ये रहता है कि मैम क्या केमिस्ट्री जो है वो कॉमन सब्जेक्ट है, आपको अच्छे से पता है, मैथ्स वाले भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो वाले भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम ये केमिस्ट्री जो है क्या ये हमारा डिफरेंट हो जाएगा ग्रेजुएशन में जाके? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो केमिस्ट्री बायो वाले पढ़ेंगे बिल्कुल सेम वही सिलेबस मैथ्स वालों के लिए भी रहेगा, ठीक है। तो अगर मैथ्स वाले हों बायो वाले हों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये केमिस्ट्री का सिलेबस दोनों के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे जो हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं वो एनईपी के अकॉर्डिंग है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा कि एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसने जो सिलेबस लॉन्च किया है यही अब सारी यूनिवर्सिटीज़ में होगा, ओके। आपका जो ग्रेजुएशन होता है वो 3 इयर्स का होता है, ये आपको अच्छे से पता है। फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर, सिमिलरली सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर, थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के जो 2 सेमेस्टर उसमें जो आपका फर्स्ट सेम है, इसका जो केमिस्ट्री का सिलेबस है ये आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये है आपका जो पेपर नेम है, मतलब आपका जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो केमिस्ट्री है उसका जो पेपर का नेम है वो क्या है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आपको टोटल 8 यूनिट पढ़नी है, जिसमें आपका फर्स्ट यूनिट जो है मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में सिलेबस समझाऊंगी, क्योंकि जब मैं आपको यूनिट वाइज पढ़ाना स्टार्ट करूँगी तब मैं आपको वहाँ पे बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊँगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 जो है हमारा, इसमें आपको मेनली क्या पढ़ना है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे एंशिएंट केमिस्ट्री के बारे में। मतलब कि केमिस्ट्री हमारी एंशिएंट टाइम में कैसी थी, किस तरीके से केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। मतलब यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस के बारे में नहीं पढ़ना है, ओनली वीक केमिकल फोर्सेस के बारे में पढ़ना है। जैसे कौन होते हैं वीक केमिकल फोर्स, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वॉन डेर वाल फोर्स, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर पोलैरिटी के अंदर आपके टॉपिक्स आ जाएंगे रेजोनेंस, फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, फजान्स रूल्स हैं, आपके पोलराइजेशन कैसे होता है, इफेक्ट्स ऑफ वीक केमिकल फोर्सेस, बॉन्ड हैबर साइकिल, ये सारी चीज़ें जब मैं ये यूनिट आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगी तब मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ाऊँगी, ठीक है। यहाँ पे बस हम शॉर्ट में सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। ये क्लियर हो गया। आपका यूनिट 1 जो है, अगर आप लोगों ने 11th में अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपका यूनिट 1 अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। और अगर अच्छे से नहीं भी पढ़ी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं जो भी यूनिट आपको स्टार्ट करूँगी पढ़ाना उसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 तो आपका क्लियर हो गया। यूनिट 1 में मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि हमें क्या करना है, सिर्फ एंशिएंट टाइम में हमारी केमिस्ट्री कैसी थी वो पढ़ेंगे, कुछ वीक केमिकल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी क्या है हमारी, जैसे रेजोनेंस हो गया आपका, फजान्स रूल, फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट 2 में हमें पढ़ना है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। अब इसमें देखिए क्या है हमारा, इसमें मैं आपको अगर बताऊं शॉर्ट में यूनिट 2 में, तो अगर आपने 3 थियरीज अच्छे से पढ़ ली तो आपका यूनिट 2 मैक्सिमम कवर हो जाएगा। वो 3 थियरी क्या है, फर्स्ट है हमारा वीबीटी, सेकंड है हमारा वेस्पर एंड थर्ड है हमारा एमओटी। अगर ये 3 थियरीज आपकी अच्छे से रेडी हो गई तो आप यूनिट 2 अच्छे से कर ले जाओगे, ठीक है। यूनिट 3 है आपका पेरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। ये कुछ भी नहीं है, आपने पेरियोडिक टेबल देखा है, बस उसकी प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है कि ग्रुप वाइज क्या होते हैं, फिर हमारा पीरियड में कितने एटम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें बस पढ़ना है। सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मैं जब ये यूनिट पढ़ाऊंगी तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी दूंगी, किस तरीके से नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ ग्रुप हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इसमें आपको अच्छे से बताऊँगी। और देख लीजिए फैक्टर्स पढ़ना है इसमें हम लोगों को कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ग्रुप्स में एंड पीरियड्स में, और क्या हमारे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, सेल्डिंग है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ये सब बहुत इजी है, आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। क्योंकि जब मैं ये यूनिट पढ़ाऊंगी आप लोग को तो मैं इसमें आप लोग को शॉर्ट ट्रिक्स दूंगी, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत हमें नहीं है,
क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम लोग के नॉर्मली कुछ छोटे मोटे ट्रिक से हो जाते हैं। तो मैं जो भी यूनिट पढ़ाऊंगी आपको मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक तो पढ़ाऊंगी, साथ में मैं आपको एक ट्रिक की भी वीडियो, एडिशनल वीडियो मैं हर यूनिट की दे दिया करूंगी, ठीक है। उसमें मैं क्या करूंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उन सब के जितने शॉर्ट ट्रिक होंगी वो मैं हर यूनिट का एक एक एडिशनल वीडियो यहाँ पे दे दिया करूंगी आप लोग को, ठीक है। फिर हमारा यूनिट 4, इसमें कुछ भी नहीं है, आपका बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक है बस वो आपको इस यूनिट से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या है कि आपका ये जो रिएक्शन है कितने स्टेप्स में होगा, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, किस तरीके से अटैक करेगा, फास्ट रिएक्शन या स्लो रिएक्शन, कैसी रिएक्शन होगी, बस यही हमें मैकेनिज्म में पढ़ना है। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, कोई भी रिएक्शन है आपकी, ठीक है, वो रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड हुई है, बस ये चीज़ हम मैकेनिज्म में पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा 6 यूनिट ले लीजिए, स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, आपने 11th में आइसोमेरिज्म पढ़ा था, बस वही चीज़ हम स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि कौन सा कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। 6 तो हो गया ना, 7 क्या हमारा बेसिक कंप्यूटर। अब आप लोग सोच रहे हो केमिस्ट्री में कंप्यूटर की क्या ज़रूरत थी, तो बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बच्चों की कंप्यूटर की नॉलेज काफ़ी वीक होती है, तो उनके लिए ये है। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में कुछ भी नहीं है, इसमें मैं आपको क्या ही बताऊँ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, बस यही सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर में डिस्कस करनी है। लास्ट एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री। ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बच्चे ग्रेजुएशन के बाद IIT जैम का फॉर्म भरते हैं, उसमें क्या होता है उनको प्रॉब्लम, मतलब जो मैथ स्ट्रीम से उन्हें तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इस यूनिट में, लेकिन जो बायो स्ट्रीम्स हैं उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। सो डोंट वरी, मैं हूँ आपके लिए, मैं आपको यूनिट की काफ़ी शॉर्ट तरीके में, काफ़ी इजी वे में मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। ये काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये यूनिट जैसे बायो वाले बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री, हमने तो 11th-12th में मैथ्स पढ़ा नहीं, हम ये कैसे करेंगे। तो ये बहुत ईजी टॉपिक है, जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये पूरे के पूरे 8 यूनिट्स हैं, ये मैंने अच्छे से कवर कर लिया है। आप इस सिलेबस को MGKVP के वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लो। अगर वहाँ पे आपने डाउनलोड नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी लिंक, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब ये तो हमारा पूरा सिलेबस डिस्कस हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो हमारा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम ग्रेजुएशन के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट के सारे सिलेबस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे क्या हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हम यहाँ पे सारे के सारे सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। तो मैं BSc फर्स्ट सेमेस्टर का केमिस्ट्री का सिलेबस तो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, अब मैं इसको स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिट 1, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरी पढ़ाने की स्ट्रेटजी क्या है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करके बिल्कुल एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत बच्चे क्या होते हैं 11th-12th में केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ते हैं नहीं, ग्रेजुएशन में आके वो सोचते हैं कि चलो अब मैं केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, फिर वो क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि प्रोफेसर्स आते हैं लेक्चर दे के चले जाते हैं, तो हमारा बेसिक जो है वो तो क्लियर है नहीं, अब हम एडवांस कैसे पढ़ेंगे। तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, बेसिक से स्टार्ट करूँगी। और जिन बच्चों ने 11th-12th में अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ी है उन्हें भी क्या होगा, एक क्विक रिविजन की ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से क्या होगा, उनका रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस उनकी केमिस्ट्री और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। तो मेरी पढ़ाने की स्ट्रैटेजी यही रहेगी। मैं जैसे यूनिट 1 मैंने स्टार्ट किया, पहले मैं आपका इसका बेसिक क्लियर करूँगी, उसके बाद फिर मैं आपके जो BSc फर्स्ट सेमेस्टर में जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे कवर करूँगी, ठीक है। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ अगर यूनिट 1 का, तो जैसे मान लीजिए है आपका फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट, आपका है फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट। अब आपकी यूनिट में ओनली फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, लेकिन फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, क्या पता होना चाहिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब आप अपने सिलेबस में देखो तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहीं मेंशन नहीं है,
सिर्फ डायरेक्ट क्या है, फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट। लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगी, उसके बाद फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये मैंने बस ऐसे ही एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया कि मेरे पढ़ाने की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है, सिलेबस अच्छे से समझिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव होगा तो लाइक करिए। थैंक यू।